दोनों ये जो बेड़ागर्क कर रही है देश का भाजपा ही तो कर रही है। रोड के सार्वजनिक संपत्ति नहीं थी जब सरकार ने उनको खोदा, वो पैसा उनके बाप का था, वो अपने घर से लेकर आए थे। नक्सलियों की तो पैदाइश है पीयूष गोयल। अब प्रधानमंत्री ने भी शुरू कर दिया, पूंजीपतियों के लिए दलाली कर रहा है। 74 सालों में प्रधानमंत्री की परिभाषा बदल गई है, प्रधानमंत्री से परिधानमंत्री की हो गई है। जब गाय चारा नहीं खाएगी तो पछवाड़े से जो वो निकालती है, जो भक्तों का आहार है, वो क्या खाएंगे? समझते हैं कि हम चूल्हा चौका करने के लिए पैदा हुए हैं। लगता है कि स्मृति ईरानी को ही बहका दिया गया, वो खुद बहकी हुई हैं। हेमा मालिनी जब धान काटने के लिए खेत में उतरती थी, आज कहाँ है वो? मोदी जी वाली बात कर ली कि कपड़े से पहचाने जाएंगे, ये दलाल मीडिया की राय है। अगर ये तय हो गया, अगर कोई नहीं रुकेगा, चाहे गाड़ी तो आओ चाहे ट्रैक्टर तो आओ। 26 जनवरी को हमारी मांग ना जानी गई, 26 जनवरी आ गई तो हम परेड करेंगे। यू कहना हमारे नेता का संसद में जाना होता तो हम जो नींव न रखन देते नए संसद की। तानाशाही सरकार है और हमें रोकेगा कौन? हम अब बैरिकेड तोड़ तो बिल जब तक वापिस ना होंगे और MSP कानून ना बनेगी, जब तक यहाँ तक डिगेंगे ना। कृषि मंत्री हो या फिर अंबानी अडानी का कोई दल्ला हो, अंबानी और अडानी के हाथ में उनकी लगाम है जी। वो जैसा खींचते हैं ऐसे घोड़ा हिनन हिनन करे। 10 रुपए गन्ने पे बढ़ जाए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। ये 40 लाख करोड़ के पैकेज, स्टिमुलस पैकेज कॉर्पोरेट को दिए जाते हैं, जब तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। ढाबे पे बैठे कुत्ते को भी टुकड़ा दे देते हैं, लेकिन किसान और पब्लिक को हाथ। मैं इस समय गाजीपुर के हाईवे पर हूँ। ये बॉर्डर है जहाँ किसानों का 3 जगह मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है, गाजीपुर में, टिकरी में और सिंगू बॉर्डर पर। आज किसानों ने एक बड़ा फैसला किया है, चूँकि उनको यूपी में जगह जगह रोका जा रहा है, तो उन्होंने इस हाईवे को जाम कर दिया। ये वही हाईवे है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, बड़ा इवेंट था, रोड शो हुआ था, उसके बाद से ये सड़क को जाम कर दिया गया है। और ये देखिए, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, जो है वो सड़कों पर चौपाल लगा रहा है। संसद बंद कर दिया गया है, विंटर सेशन नहीं हो रहा है। भारत का संसद जो है वो सड़क पर है। क्यों बैठे हैं आप लोग सड़क घेर के? किसान एकता, किसान एकता। तो सड़क क्यों जाम कर दिए हैं? कहा जा रहा था कि हमारी जो किसानों की ट्रालियां आ रही हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं, उनको मत रोके जाए, लेकिन वायदा करके फिर आज पूरनपुर में भी रोका गया, ये पीछे रामपुर में भी रोका गया, कई जगह रोका, उसके बाद इसीलिए ये जाम लगाया है। ये देखिए जाम क्या लिख रहे हैं, फार्मर्स डू नॉट जस्ट वॉक टिल द सन गोज डाउन। जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक आप लोग सड़क जाम करने के लिए क्यों मजबूर हो गए? देखिए, सरकार ये तानाशाही पे आ चुकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे चुका कि आप शांतमयी अपना रोष प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर फिर भी हमारे किसान भाइयों को पीछे पुलिस तो अपना जोर जबरदस्ती रोक रही है। यहाँ संगठन को जो इकट्ठ हो रहा है इसको मजबूत नहीं होने दे रही, तो इसीलिए ये अपना जो रोष है वो प्रकट कर रहे हैं सड़क को जाम करके। क्या प्रशासन को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर आप 2 बजे तक अपना मतलब ये निर्णय नहीं लेते हैं, हमारी ट्रालियों को नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग जाम लगाएंगे। कौन सरकार रोक रही है, केंद्र वाली या राज्य वाली? अभी तो बताइए। वर्तमान में तो राज्य सरकार रोक रही होगी। दोनों जगह भाजपा ही है। ये जो बेड़ागर्क कर रही है देश का भाजपा ही तो कर रही है। चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या पीछे बात करें रोका है, तो जो यूपी के अंदर है वो भी तो भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। आदेश दिल्ली से आया होगा, दिल्ली से आदेश आया। हरियाणा में जो किसानों के साथ हुआ, जो रोड कहते हैं जी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, रोड के सार्वजनिक संपत्ति नहीं थी जब सरकार ने उनको खोदा, वो पैसा उनके बाप का था, वो अपने घर से लेकर आए थे। कहाँ से आया था पैसा? वो तो सरकार, जनता का पैसा, जनता टैक्स देती है। एक गरीब रिक्शे वाले भी अगर बिस्कुट का पैकेट खरीदता है ना तो इनडायरेक्ट टैक्स देता है उसके अंदर। और भारत सरकार की ये गलतफहमी से बाहर आ जाए कि गरीब आदमी टैक्स नहीं देता। इनकम टैक्स खाली टैक्स नहीं होता है। पीयूष गोयल ने कहा है नक्सली है किसान, उनको बोलो यहाँ पर आए ना, एक दिन किसानों के साथ हल तो छोड़ो, ट्रैक्टर पे एक दिन बैठ के दिखा दें। बाप भी नक्सली होगा, बता दो पहले। पीयूष गोयल का बाप भी, जो ये पूरा देश बना है ना, वो किसानों से बना है। पहले सभी लोग किसान थे, तो उसके पूर्वज भी किसान रहे होंगे और उसका बाप भी किसान रहा होगा, तो नक्सली रहा होगा। वो नक्सलियों की तो पैदाइश है पीयूष गोयल। क्या करेंगे अब आप लोग खाली सर हम लोग घूम रहे, कुछ सरकार तो मान नहीं रही है बात। सर हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार बोलती है कि किसानों ने रोक रखा है, किसानों ने घेर रखा है। घेराबंदी तो सरकार ने कर रखी है। वो तो कह रही है बैरिकेडिंग आप हटा दीजिए, हमें लाल किला मैदान में स्थान दे दीजिए।
भाई साहब बड़ा दाव चल रहे हैं किसान सबसे ज्यादा राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे इंडिया अगर सरकार बहुत जल्दी अपना निर्णय नहीं लेती 26 जनवरी का हर आने वाले जितनी राष्ट्रीय त्योहार होंगे सब में झंडा फहराया जाएगा और किसानी का झंडा फहराया जाएगा इस बार। एक बात देखकर बहुत दुख होता है कि देश का प्रधानमंत्री पहले गृह मंत्री था जो दलाली करता था, एमएलए खरीदने बेचने का काम करता था, अब प्रधानमंत्री ने भी शुरू कर दिया पूंजीपतियों के लिए दलाली कर रहा है किसानों के साथ। किसान जिनका कानून बना रहा है अगर वही खुश नहीं है तो ये किसानों का कानून बना क्यों रहा है? जो सारी संपत्तियां बेचनी है सरकार को, मतलब मोदी जी दलाली कर रहे हैं। दलाली कर रहे हैं और क्या? किसका? एक नंबर की दलाली पूंजीपतियों की, अंबानी और अडानी की दलाली कर रहे हैं। 74 सालों में प्रधानमंत्री की परिभाषा बदल गई है, प्रधानमंत्री से परिधान मंत्री की हो गई है। मोदी जी वो किसको कह रहे हैं आप लोग? भक्त अंधभक्त हैं और बहुत जल्दी उनको एक तकलीफ आने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समझा देना चाहता हूं, सारे किसान भाई यहाँ हैं, जब गायें चारा नहीं खाएगी तो पछवाड़े से जो वो निकालती है, जो भक्तों का आहार है, वो क्या खाएंगे? अभी भी समय है भक्तों के लिए, किसानों का गोबर खाते हैं। जब किसानों की जो रोटी खाते हैं वो यहाँ अदा कर रहे हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा के। सिर्फ जो गोबर खाते हैं अभी धीरे धीरे उसकी भी कमी होने वाली है। महिलाएं आई है, देखिए इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये महिलाएं जो है अन्ना तिरंगा लेके आई हैं, कहाँ से आई है मैडम आप? गोरखपुर से समर्थन करने आई है? जी हाँ। तिरंगा लेकर? हाँ तिरंगा। क्यों आप लोग तो सड़क जाम कर रहे हैं। तो सड़क जाम कर रहे हैं, जब आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम जाम तो करेंगे ना, कुछ तो करेंगे ना। कौन बात नहीं सुन रहा है? सरकार नहीं सुन रही है। तो आप तो किसान नहीं लग रही हैं। सरकार कहता है कि यहाँ किसान नहीं आंदोलन। सुनाने के लिए किसान होना जरूरी है। किसान हमारा बाप है, किसान हमारा भाई है, हमारे लोग हैं, हम उनका उगाया खाते हैं। स्मृति ईरानी कह रही कि सब बहकाए हुए लोग हैं, महिला मंत्री हैं। हमें तो लगता है कि स्मृति ईरानी को ही बहका दिया गया, वो खुद बहकी हुई हैं। इसलिए हमारी सरकार और स्मृति ईरानी जो सुनना ही नहीं चाहती कि हमारे देशवासियों का, हमारे महिलाएं भी आंदोलन में शामिल होंगी। हमें नहीं लगता है कि वो महिला भले हैं पर महिलाओं के बारे में वो सोचती नहीं है। कभी आज के बलात्कार पे उन्होंने एक सवाल नहीं उठाया। देश में इतने बलात्कार होते हैं, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में इतने बलात्कार होते हैं, आज तक तो कभी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया कि बलात्कार गलत हो रहे हैं या इनके ऊपर कानून सख्त बनना चाहिए। हेमा मालिनी जब धान काटने के लिए खेत में उतरती थी, आज कहाँ है वो? ये सेलिब्रिटी नहीं चाहिए। कानून की जरूरत नहीं थी। हमें जो रेप होता है, रेप पे कानून चाहिए था, वो भी फांसी का, वो भी 1 हफ्ते के बीच में। आप महिलाओं की बात नहीं कर सकती हो तो आपका सांसद होना बेकार है। अगर महिलाएं तो अपने साथ कितनी महिलाओं को साथ में लेके चलती हैं, एक महिला और चारों तरफ पुरुष हैं। देखिए महिलाएं, इस देश की आधी आबादी जो है वो सड़कों पर उतरने लगी है। किसानों के समर्थन में महिलाएं आ गई है, तो घर में चूल्हा चौका कैसे होगा? चूल्हा चौका करके अपनी जिम्मेदारी जो है घर पे उसको निभा कर यहाँ पहुँचा जा रहा है। तो भी अगर की जिम्मेदारी है, ये भी सुनिए, ये भी मर्दों की साजिश है कि इनको चूल्हा चौका में फंसा दिया। आप ये समझते हैं कि हम चूल्हा चौका करने के लिए पैदा हुए हैं? ये भागवत जी कहते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं से देश टूट जाता है। अच्छे जान रहे हैं ना कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए नहीं तो 2 चाटा मार के उसको सिखा दी रहती कि पढ़ी लिखी होते तो सरकार चाहती है कि अंध भक्तों की तरह देश की जनता जो है वो अनपढ़ रहे, कुपढ़ रहे। देखिए औरतों के लिए देखिए क्या है, एक लेडीज जब शिक्षित होती है। मुद्दा पर आते हैं, किसानों का मुद्दा है, पाप मत कराइए। अगर सरकार नहीं मानती है तो किसानों को क्या नुकसान हो जाएगा? तो कह रहे हैं कि मालामाल हो जाएगा। आप मानते हैं कि अगर कोई मुद्दे से हट जाए तो पाप है? आप अभी बोले पाप मत कराइए, तो आपने कहा किसी भी मुद्दे से अगर हट जाओ तो पाप है, मानते हैं ना आप? तो वैसे सरकार भी इस मुद्दे से हट रही है और पाप कर रही है। तो सरकार तो करेगी किसान मालामाल हो जाएगा। किसान मालामाल कैसे हो जाएगा भाई? 6000 में कौन सा किसान? 100 में से जब 6 किसान एमएसपी पाते हैं और 94 किसान आज भी ओपन मार्केट में बेच रहे हैं और उसके बाद वो सुसाइड कर रहे हैं, तो ये बताएं फायदा कैसे है किसान को? कहाँ से आए हो भाई? तुम तो बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता की तरह बात कर रहे हो। मैं आपको एनएसएसओ के डेटा की बात कर रहा हूँ। और ये बताएं, ये तो आपने मोदी जी वाली बात कर ली कि कपड़े से पहचाने जाएंगे। क्या मैं पहने, मेरा हक नहीं है कि मैं भगवा पहनूं? लेकिन बीजेपी की राय है, सरकार की राय है, बीजेपी समर्थकों की राय है, जो 2 सरकार के खिलाफ बोले वो देशद्रोही। तो ये उनकी राय है ना, ये हमारी राय नहीं है। और वो ये मीडिया की भी राय है, ये मीडिया की राय, ये मीडिया की भी ये दलाल मीडिया की राय है, ये दलाल मीडिया की राय है।
आपको मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूं और आपको मैं बताऊंगा कि जैसे किस तरीके से जो कन्हैया के ऊपर जो आरोप लगाए गए आज की डेट में वो सारे और देखिए मैं हम लोग मीडिया वाले हैं, सनसनीखेज खबरें चाहते हैं। तो ये देखिए नारेबाजी हो रही है, हाईवे जाम कर दिया गया, पूरा हाईवे जाम है, नारेबाजी हो रही है, किसानों को घेर के रोका जा रहा था, किसानों ने अब हाईवे जाम कर दिया है। किसान जो हैं वो लगातार नहले पे दहला छोड़ रहे हैं, इनको रोका जा रहा था, इन्होंने हाईवे जाम कर दिया है। थोड़ा सा हटिएगा भैया, भैया थोड़ा सा हटिएगा, हटिएगा सर हटिएगा, देखिए ये देखिए थोड़ा सा हटिएगा, हटिएगा। क्यों जाम कर रहे हैं आप लोग? हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ रखा था, इस वजह से जाम लगाया था। कहाँ पकड़ रखा है? मैं ट्रैक्टर ट्रॉली छूट गया, आगे कोई नहीं रुकेगा, आगे ये तय हो गया, आगे कोई नहीं रुकेगा, चाहे गाड़ी था हो चाहे ट्रैक्टर था हो। कहाँ ट्रैक्टर रोका हुआ है? पीलीभीत थे, उत्तराखंड थे, यूपी बॉर्डर थे, मेरे रोक दिया, अब क्या रोक के तिलकवा रोक दिया, घरों में जाके रोका गया, सरदारों को जबरदस्ती घरों में जाके एक घर में जा रही है सरकार, घर में ये योगी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में गली गली में घूम गए, किसी गांव में से कोई बंदा ना निकल जाए, कोई बॉर्डर पर ना चला जाए, सबको रोका जा रहा, परेशान किया जा रहा है। तो ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, किसान कि फैसला होते ही किसानों ने रोड छोड़ दिया है। क्या फैसला हो गया? फैसला हुआ, ट्रालियां छोड़ दी गई हैं, हमारी ट्रालियां रोकी जा रही हैं रास्ते कैसे? आप लोग फोन पर थे एक दूसरे? हाँ जी, हम फोन के संपर्क। कितने ट्रॉली, कहाँ से आए थे आप? पूरनपुर से आए, पूरनपुर पीली से, बरेली से रोका जा रहा था, रोका जा रहा था, सबने छोड़ दी ट्राली। ट्रालियां आ रही है, उनको रोका जा रहा है, हर जगह लोग रोके जा रहे हैं। तो देखिए फिलहाल किसान जो है वो नहले पे दहला चल रहे हैं। चाहते हैं हम नहले पे दहला नहीं चल रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात के ऊपर वो कर रहे हैं। हमें आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन करने से बिल्कुल ना रोका जाए। हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, हम शांतिपूर्वक रोड भी चलने दे रहे हैं, सब कुछ करने दे रहे हैं, हमें शांतिपूर्वक आंदोलन करने से खेल समझिए। सरकार किसान जो है वो संसद जाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार जो है वो संसद बंद करके बैठी है। किसान रोड पर दिल्ली जाना चाहता है, सरकार ने रोड पर बैरिकेड लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अटॉर्नी जनरल को कि साहब रोड तो पुलिस ने बंद कर रखा है। अब जब यूपी से किसानों को रोका जा रहा है, किसानों को एकजुट नहीं होने दिया जा रहा है। संसद में जाने के लिए कौन कह रहा है तुम्हें? संसद में जाने के लिए हम जहाँ बैठे हैं, अभी आपके नेता ने कहा है कि 26 अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे संसद में परेड करेंगे 26 जनवरी, संसद के पास ही है ना, संसद नहीं जाएंगे। सामने में और अंदर में बहुत फर्क हो जी नेताजी। अरे अंदर नहीं कह रहा हूँ, संसद भवन के पास ही जाना चाहते हैं प्रदर्शन के लिए। पास नहीं, हम तो 26 जनवरी को हमारी मांग ना जानी गई, 26 जनवरी आ गई तो हम परेड करेंगे, यू कहना हमारे नेता का। हमारा ये ना का संसद में जाएंगे, संसद में जाना होता तो हम जो नींव न रखन देते नए संसद की। अगर हमें जाना होता तो हम उसे संसद की नई नींव न रखन देते, नई संसद। देखिए ये कंफ्यूजन हो रहा है, इनको लग रहा है मैं कोई भी हम रुकिए ना, कंफ्यूजन। ये देखिए बारीक नजर रखी जा रही कि कौन पत्रकार क्या बोला है। मैंने ये कहा था, अभी राकेश टिकैत से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को हम परेड में जाएंगे इंडिया गेट। तो वो मैं संसद में घुसने की बात नहीं कर रहा भाई, संसद भवन कह रहा हूँ, संसद भवन पर ही तो है। संसद भवन पर है, पूरे राजपथ पे इंडिया गेट पे परेड करेंगे। और वो ब्राजील का वो आ रहा है ना प्रधानमंत्री, उसने भी हम दिखाएंगे हमारा गन्ना, हमारे जीरी कैसी हो, सब दिखावेंगे उसने। काहे मोदी जी रोक रहे हैं आप लोग को वहाँ जाने से? तानाशाही सरकार है जी, तानाशाही सरकार है, और हमें रोकेगा कौन? हम अब बैरिकेड तोड़, हमारे नेता का जब आदेश आ जाएगा ना, जब हम दिल्ली चले जाएंगे, कितनी बार तो हमने बैरिकेड तोड़ दिए। हम लुधियाना, अम्बाला, यूपी, उत्तराखंड थे तो आ लिए, हमें यू 5 किलोमीटर पर रोकेंगे भाई, हम ना रुके। हमारे तो नेता ने हमने समझा बुझा कर रखा है। सरकार कह रही बिल वापस नहीं लेगी। देखो हम तो बिल जब तक वापस ना होंगे और एमएसपी कानून ना बनेगी, जब तक यहाँ तक डिगेंगे ना, साफ कह दो, चाहे कृषि मंत्री हो या फिर अंबानी अडानी का कोई दल्ला हो। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। 26 जनवरी के लिए किसान जमा हो रहे हैं, आंदोलन तेज करने की बात कही गई है, भूख हड़ताल शुरू किया जा रहा है। 26 जनवरी को परेड में लोग शामिल होना चाहते हैं, संसद भवन के पास जाना चाहते हैं, संसद में नहीं होंगे, ये कंफर्म है। चाहते नहीं है, हमारी मंशा नहीं है, हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी को होंगे।
आज थोड़ा देर के लिए हाईवे इन्होंने जाम किया था। इनका आरोप नहीं, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे तक जाम है, थोड़ा देर नहीं होता 3 घंटे। इनका आरोप है कि देख लो इनका आरोप है कि योगी सरकार की पुलिस जो है यूपी में किसानों को जगह जगह रोक रही है, इसलिए इन्होंने सड़क जाम किया था। तो समझिए किसानों का आत्मविश्वास दोगुना है। सरकार संसद चलने नहीं चला रही है। जनता जो है, किसान जो है, वो संसद भवन पर प्रदर्शन। कोविड फैल रहा। अब इनकी कल रोड शो हुआ बंगाल में, इनके गृह मंत्री का ना बंगाल में हुआ भाई, इतना वहाँ कोविड ना फैला। और हैदराबाद में रैली करी, वहाँ कोविड ना फैला। बंगाल में करी, कोविड ना फैला। यहाँ शीतकालीन सत्र चलाने में कोविड फैल रहा है। मोदी जी को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? प्रधानमंत्री है देश के। भाई बेवकूफ नहीं समझ रहे हम। वो जो है वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। उनकी लगाम उद्योगपति का हाथ में। वो हमें बेवकूफ समझने की गलती ना करें। हम जो है कौन कौन उद्योगपति के हाथ में लगाम? अंबानी और अडानी के हाथ में उनकी लगाम है जी। वो जैसा खींचते हैं ऐसी घोड़ा हिनन करे। देखिए बात में दम है। ये जो युवा कह रहा है इसकी बातों में दम है। मनमोहन सरकार ने 2 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया था, मतलब माफ किया था पूंजीपतियों का। पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने 7.7 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया है। आरबीआई की अभी आप पढ़ो, उन्होंने भी इसी गवर्नमेंट में राइट ऑफ किया है उद्योगपतियों का। और स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है इन्हें, कॉर्पोरेट वालों को। हमें सब्सिडी मिल जाए तो आवाज उठती है। 10 रुपए गन्ने पे बढ़ जाए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। ये 40 लाख करोड़ के पैकेज, स्टिमुलस पैकेज कॉर्पोरेट को दिए जाते हैं, जब तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। जब राइट ऑफ 20 हजार करोड़ के राइट ऑफ किए जाते हैं, जब तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। तो मीडिया वाला भी खिलाफ है आप लोगों के किसान आंदोलन के? देखो जी, हमें मीडिया जो खिलाफ है, जैसे कि अर्नब गोस्वामी आर पब्लिक को, इनकी तो हालत किसानों ने ऐसी कर दी है कि ढाबे पे बैठे कुत्ते को भी टुकड़ा दे देते हैं, लेकिन किसान आर पब्लिक को हाथ हटा रहे जाम खाली कर रहे हैं। देखिए जाम जो है अब खाली हो रहा है। छोड़ अगर हमारी ट्रॉली नहीं छोड़ेंगे तो हम कौन सा घर पे चलेंगे? तो देखिए जाम जो है वो टूट गया है। जाम टूट गया है और इन्होंने सरकार के जब इनके अधिकारियों ने आश्वासन दे दिया है कि अब तुम्हारी ट्रॉली नहीं रोकी जाएंगी, जब जाके हमने जाम हटा लिया है। अर्नब गोस्वामी वाला पर थे, कैसे पता चला कि अर्नब गोस्वामी सरकार का आदमी है? देखो सरकार का नहीं, हम कह रहे हैं हमारा विरोधी है। रोड के उस पार ले जाओ यार, हमारा विरोधी है वो। तो कौन मीडिया मोदी जी का गोदी मीडिया है? देखो गोदी मीडिया जो हमारी आवाज ना उठाएगा, किसानों की आवाज ना उठाएगा, वो गोदी मीडिया है। कौन नहीं उठा रहे? कैसे जानते हो कौन गोदी मीडिया कौन नहीं? हम देखे हैं डीएनए वाले कहते हैं कि ये पब्लिसिटी कमाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अरे भैया तो छोड़ो। अभी आपको हम भाषण देंगे, दीवार के उस पार अभी देंगे भाषण। तो देखिए सड़क के इस पार होना है। देखिए किसान जो है वो सड़क के इस पार होना चाह रहे हैं, उनकी ट्रॉलियां छोड़ दी गई है, सड़क जाम हटा रहे हैं। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहा था गाजीपुर बॉर्डर। हम फिर इस पार आ जाएंगे। हम कौन से घर चले गए? ऐसा है, हम कौन से भाई साहब घर चले गए? एक दीवार फंद के तो हमें रोड जाम करना, हम कर देंगे। ठीक है, हमारी किसानों ने तय किया है कि वो आंदोलन को तेज कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि उनके लोग जमा हो रहे हैं, सरकार उन्हें रोक रही है, इसलिए वो सड़क जाम कर रहे हैं। कैमरामैन तारदत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।